नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। मॉडर्ना वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ। सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन के आयात के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ये जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित पहली वैक्सीन मॉडर्ना को न्यू ड्रग परमिशन दिया गया है। ये मंजूरी सीमित उपयोग के लिए है। सिप्ला ने सोमवार को एक आवेदन देकर इस टीके के आयात की परमिशन मांगी थी। उसने 15 अप्रैल और 1 जून से डीसीजीआई नोटिस का हवाला दिया था। गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर जल्द एडवाइजरी जारी की जाएगी। डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है। गर्भवती महिलाएं चारों वैक्सीन ले सकती हैं। दिल्ली में पीएम आवास उच्च स्तरीय बैठक अभी भी चल रही है। पीएम की अगुवाई में ये बैठक चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। जम्मू में शनिवार रविवार रात के दरमियान एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। इस अटैक में जम्मू एयरबेस को निशाना बनाया गया था। 5 मिनट में 2 धमाके हुए थे। जम्मू में एक बार फिर ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई। जम्मू के कुंजवानी रतनचूक इलाके में बीती रात एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया। 24 घंटे में ये दूसरा ड्रोन देखा गया। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू और हिज्ब आतंकी इमाद डार को मार गिराया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलवामा में शहीद एसपीओ के हत्यारे की पहचान हो गई है। आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक इसका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। इसे पैकेज नहीं ढकोसला बताया। राहुल ने कहा, एफएम के इस पैकेज को कोई परिवार रहने, खाने, दवा, बच्चे की स्कूल की फीस पर खर्च नहीं कर सकता। सोमवार को मोदी सरकार ने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को दिया बूस्टर डोज। 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके आदेश दिए। कोरोना के केस कम होने पर तेलंगाना की केसीआर सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन होगी। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे पार्टी के सभी संगठन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर दोनों ईंधनों की कीमत में इजाफा हुआ। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर, डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने टीकाकरण और महंगाई को लेकर निशाना साधा। केंद्र पर वसुंधरा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। अवैध धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली और हरियाणा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस के मुताबिक यूएई, कतर और कनाडा तक फैले थे तार। जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच एक लड़की का बयान सामने आया। लड़की ने कहा कि बिना किसी दबाव के 2014 में शादी की थी। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी में जहरीला झाग देखा गया। स्थानीय लोग सरकार से इसे साफ करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के चीला गांव में पानी की भारी किल्लत, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पानी की सप्लाई बहुत कम हो गई है। गांव वालों का कहना है, यहां गर्मियों में पानी की अक्सर दिक्कत रहती है। अजमेर सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 में नए आरक्षियों के नए बैच की ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुकी है। ये ट्रेनिंग 44 हफ्ते तक चलेगी। बीकानेर के नोखा से 5 बंदियों को फरार कराने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मास्टरमाइंड रतिराम को गिरफ्तार किया गया। भारत में कोरोना की रफ्तार थमती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 37,000 मामले सामने आए। 907 लोगों की मौत हुई। वहीं वसुंधरा में 24 घंटे में महज 72 केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा अब 1600 के नीचे। कोटा में कोरोना में पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ साथ अब मौतों के आंकड़ों पर भी ब्रेक लग गया। पिछले 2 दिनों में कोटा में एक भी मरीज की कोरोना के चलते मौत नहीं हुई। मुंबई में बीएमसी के सेरो सर्वे में 18 साल से कम उम्र के 51% बच्चों में पाई गई एंटीबॉडी। 24 वार्ड्स के 2176 बच्चों के लिए गए थे सैंपल्स।
भारत में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप यूएई किया गया शिफ्ट। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह बोले अब तारीखों का ऐलान आईसीसी करे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर दौरे के दौरान जन सुनवाई की। इस दौरान कई लोगों को अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे प्रताप सिंह ने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कोटा में कोरोना पीड़ित परिवारों से स्पीकर ओम बिरला मिलने पहुंचे। अपने इस दौरे पर उन्होंने दिगोद स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गिरफ्तार हो गए हैं। वायरल वीडियो मामले में ये कार्रवाई की गई। बीकानेर के लूणकरणसर में गर्मी और घटे जलस्तर के कारण जलदाय विभाग की डिग्गियों में हजारों की संख्या में मछलियों की मौत हो गई। मृत मछलियों के कारण पानी बदबूदार और दूषित हो गया। जोधपुर विधायक का एमडीएम अस्पताल को गिफ्ट। मरीजों के लिए विधायक कोष से एम्बुलेंस भेंट। भरतपुर के बयाना उपखंड में एक बीएलओ कर्मचारी ने खुद पर हुए हमले को लेकर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बीएलओ पर बीते दिनों चाकू से हमला किया गया था। डूंगरपुर जिले में भारी बारिश के चलते संभावित आपदा को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। प्रशासन अलग अलग फील्ड के वॉलंटियर्स को चयन करने में लगा है। बीकानेर में सरकार द्वारा नगर निगम में मनोनीत 12 पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में कोविड वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने को लेकर उपखंड स्तरीय मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल ने की। अलवर में नियमों की अनदेखी कर मजदूरों को काम दिया जा रहा है। जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। 30 की जगह 182 नरेगा मजदूरों से मजदूरी कराई जा रही है। सवाई माधोपुर जिले में किसी भी चिकित्सा संस्थान पर कोविड-19 टीकाकरण नहीं किया जा सकेगा। वैक्सीन खत्म हो जाने से कहीं भी टीकाकरण नहीं हुआ। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए अजमेर पुलिस ने नया अभियान शुरू किया। सावर पुलिस टीम ने सावर में बस स्टैंड से अजमेर कोटा चौराहे और शाहपुरा गेट चौराहे का दौरा किया। सवाई माधोपुर जिले में सिंपल फाउंडेशन के तहत कोरोना जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। जिले के अब तक 50 गांव का दौरा किया जा चुका है। भरतपुर संभाग में सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में विभाग की लापरवाही सामने आई। जिस भवन को 2 साल पहले जर्जर घोषित किया गया, वहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वडोदरा में अनलॉक 3 के तहत फिर दौड़ने लगी जयपुर मेट्रो। कोरोना काल में राजधानी के यात्रियों की कम हुई मुश्किल। कोटा में चोर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक रेलवे आवास में घुसकर सामान चुरा कर ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। धौलपुर के नीम बसई गांव में 2 पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग हो गई। इनमें दोनों पक्षों के 6 लोग घायल। परमाणु नगरी पोखरण शहर कोरोना से मुक्त हो गया है। संकट से उबरने के बाद आम लोगों के साथ प्रशासन ने राहत की सांस ली। अजमेर डबल मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज। स्पेशल टीम का भी गठन कर दिया गया। इस टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। प्रतापगढ़ की थाना पुलिस ने 6 घंटे में भीतर से ही पानी की मोटर चोर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पानी की मोटर बरामद की गई। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम में अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ में नौकर ने अपने मालिक को चूना लगा दिया। नौकर दुकान से सामान लेकर फरार होने की फिराक में ही था कि इसकी सूचना चश्मदीदों ने दुकान के मालिक को दे दी और उसे पकड़ लिया गया। श्रीगंगानगर की पुलिस ने फायरिंग मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सुखाड़िया नगर फर्स्ट में 25 जून को सुबह इन कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। 2 युवकों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरोही जिले के एक गांव से भागे नाबालिग को जीआरपी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। नाबालिग को जीआरपी पुलिस ने ट्रेन से लड़की के भेष में पकड़ा। परिजनों ने कालंदरी थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। दौसा की कोतवाली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने विक्रम, विश्राम और रामफूल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटपूतली में करीब 1 महीने पहले हुई मर्डर मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी भी 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर। कोटा में खेत में काम करते वक्त अचानक तबीयत बिगड़ने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक मिश्री लाल देई के समतल गांव का निवासी था। कोटपूतली में हुए सड़क हादसे में करीब 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। नांगल भरड़ा गांव के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई।
डूंगरपुर जिले के अलवर गांव में केलूपोस्ट मकान में आग लग गई, जिससे मकान का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। श्रीगंगानगर में नौकरी से निकाले गए 5 कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए। आरोप है कि ठेकेदार ने बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया, 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। दौसा में टेंट डीलर समिति ने गाइडलाइन में संशोधन करने की मांग की है। शादियों में मेहमानों की संख्या बढ़ाने को कहा है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में 40 लोगों की अनुमति है। दौसा में राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। बिजली निगम में लगे संविदा कर्मचारियों में बकाया वेतन देने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के धनूर में पेयजल की सप्लाई को लेकर गांव वालों ने 1 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते जगह जगह से वाटर वर्क्स की डिग्गियों में सप्लाई करने वाली नालियां पूरी तरह जर्जर हैं। डूंगरपुर शहर के मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप को लेकर गांव में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग शहर के आसपास के पैराफेरी गांव को नगर परिषद में शामिल किए जाने से नाराज हैं। जयपुर में शादी समारोह से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में टेंट डीलर्स, हलवाई एसोसिएशन और बैंड एसोसिएशन शामिल। नागौर के चंदारू गांव में पेयजल की समस्या को लेकर गांव वालों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि बूस्टर 20 दिन से जला हुआ है। झुंझुनू में एक निजी अस्पताल में बच्चे की मौत के मामले में परिजन आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर आमरण अनशन की चेतावनी दी गई। राजसमंद के सांसेरा पंचायत से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया। प्रशासन और पंचायत ने कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया। चूरू में सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल का सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक वार्ड में कचरे के लिए 3 प्रकार के डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई 1 दिवसीय भरतपुर दौरे पर। मंत्री ने सीसीएफ कार्यालय में वन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने घर घर औषधि योजना को लेकर 4 औषधीय पौधे पहुंचाने का हर घर में लक्ष्य रखा। भरतपुर में तीर्थ स्थलों पर जीर्णोद्धार कराने और कुंडों में जल भराव करने की कार्य योजना तैयार की गई। विधायक जाहिदा खान ने कामा नगर पालिका को इसके लिए कुछ दिन पहले ही निर्देश दिए। उदयपुर के सिंगटवाड़ा इलाके में एक बार फिर पैंथर का आतंक देखने को मिला। वन विभाग ने पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की कोशिश की। सीकर के कोलीड़ा गांव में कुई में दबे मजदूर के शव को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजदूर का ये शव 40 फीट नीचे जमीन में दफन है। 8 दिन बाद भी इसे नहीं निकाला जा सका। डूंगरपुर में इस साल वन्य जीव की गणना नहीं होगी। 10 साल में पहली बार ऐसा है जब ये गणना नहीं की जाएगी। शादी समारोह में कोटा में टेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 200 लोगों के परमिशन को लागू करने की मांग की। भरतपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने 3 दिव्यांगों को स्कूटी दी। ये स्कूटी गणेश मंदिर के महंत और टीवीएस एजेंसी के मालिक के सहयोग से बांटी गई। उदयपुर में राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने अपने सहयोगी के कोरोना से निधन पर अच्छी पहल की। संघ ने पूरे राजस्थान में मृत व्यक्ति के परिवार के लिए आर्थिक सहयोग जमा किया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर सीवरेज की खुदाई के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कोटा में 50,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में आरोपी जिला लेखा प्रबंधक के खिलाफ एसीबी ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र तंवर के खिलाफ जांच लंबित रखी गई। चूरू के सुजानगढ़ में नई सड़कों को बिना सूचना के तोड़ने पर नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान नगर परिषद ने L&T कंपनी के मजदूरों से हिल्ट्री मशीन जब्त की। चूरू के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार जारी। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किसान धरना कर रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ के डीटीओ की टीम के साथ बदसलूकी के वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। सब इंस्पेक्टर हनुमान राम ने हरियाणा के कुलदीप सिंह पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। अलवर में राहुल शर्मा की मौत को लेकर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रेस वार्ता की। कहा, पीड़ित परिवार को न्याय देने के बदले श्रम मंत्री धरने पर सवाल उठा रहे हैं। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगमों के विभिन्न फायर स्टेशन में खड़ी फायर बाइक्स धूल फांक रही हैं। सभी बाइक 3 साल में करीब 3000 किलोमीटर तक भी नहीं चल पाई। धौलपुर में रामेश्वर जाट हत्याकांड को लेकर परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने हाईवे पर बैठकर धरना दिया। हाईवे को जाम किया।
यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।